जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से आप लोगों कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 81 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मासिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, क्लास को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक ना। क्लास को ध्यान से सुनना है और देखना है। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे देखने को मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे मिलेगी। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक क्लास सुबह 7 बजे, एक क्लास शाम को 7 बजे मिलेगी। चलिए, आप लोग का समय जाया न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि फोकस खुद पर करो जब जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगे। क्या दोस्तों? फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगे। तो आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करना है कि जब तक कि लोग आपके ऊपर फोकस न करने लगे, यानी कि जब तक आप लोगों को नौकरी नहीं लग जाती है तब तक अपने ऊपर ही फोकस कीजिए। दूसरे के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद नौकरी लग जाने के बाद आपके ऊपर खुद लोग फोकस करने लगेंगे ना। तो आप लोगों को खूब मेहनत करना है और फोकस अपने काम पर देना है। चलिए, अब आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं मासिक धर्म के बारे में ना। मासिक धर्म शुरू करने से पहले पहले मुझे कुछ और हम लोगों को जान लेना चाहिए कि जैसे कि मादा का जननांग कैसा होता है ना। मादा 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 का जननांग ना, जनन अंग ना, मादा का जननांग, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जो कि मासिक धर्म से पहले की घटनाएं होती हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, मासिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर कहना चाहता हूँ, क्लास को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, ठीक ना। और जिसको बकवास लग रहा है वो अभी छोड़ करके जा सकता है। और क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को देखना है, तभी इस क्लास को आप लोगों को समझ में आएगा। जाना है तो अभी चले जाइए। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या शुरू करेंगे, महिला के जनन अंग की आंतरिक संरचना को पहले जान लेते हैं। यहाँ से ना, पहले महिला महिला के जनन अंग ना, जनन अंग की आंतरिक संरचना, ठीक ना। आंतरिक संरचना, ठीक ना। आंतरिक संरचना, इतना तो बात हो गई। आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। अब आंतरिक संरचना के बारे में जानना है तो पहले उसकी आंतरिक संरचना हम लोग बना लेते हैं, ठीक। देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए, उसका आंतरिक जननांग जब हमको बनाना है, महिला का आंतरिक बना रहा हूँ, ठीक ना। इस तरह से आंतरिक उसका जननांग होता है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से क्या होता है कि ये इस तरह से, ये ऐसे होता है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक ना, इस तरह से करके, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह से बना होता है, ठीक ना। इस तरह से हो गया। थोड़ा हमारा ड्राइंग स्ट्रांग है तो उससे आप लोग घबराइएगा मत ना। तो अब देखिए, यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों को कैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, इस तरह से करके, इससे ऐसे। यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो ऐसे आप लोगों की संरचनाएं देखने को मिलेगी, ठीक। फिर देखिए, यहाँ पे एक करके ऐसे ना, तो इस तरह से संरचनाएं होती है उसके जननांग की। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है इसका अंडाणु होता है, अंडा होता है ना यहाँ पे, ठीक ना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ठीक। अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं अंडाशय ना, इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, गर्भाशय ना, इसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय। इसका आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो यह जो दिखता है गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का होता है ना, उल्टे उल्टे नाशपाती। ठीक ना, नाशपाती, उल्टे नाशपाती के आकार, उल्टे नाशपाती के आकार ना, आकार उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक ना, होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में क्या होता है कि इसी जो एक गर्भाशय है, इसी में क्या होता है कि इसी में बच्चा पलता है। ठीक ना, बच्चा पलता पलता है। ठीक ना, इसी में बच्चा पलता है। इसको क्या बोलते हैं, जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब, FOLLOPIEN, फॉलोपियन ट्यूब ना, इसको क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक ना, फॉलोपियन ट्यूब। ठीक ना, इतना तो आप लोगों को हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक ना, गर्भाशय ग्रीवा इसको बोला जाता है। और यहीं पे एक छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस छिद्र को बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, योनि। अब देखिए इसके ऊपर एक छिद्र आपको और देखने को मिलेगा जिसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है मूत्राशय नली ना। क्या बोला जाता है, मूत्राशय। ठीक, मूत्राशय। ठीक ना, इतना क्लियर तो हो गया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे जो ये छिद्र आप देख रहे हैं योनि का, यहाँ पे आप लोगों को एक कागज से भी पतला ना, यहाँ पे जो है एक कागज से भी पतला, ठीक ना, इतना दूरी पे जो है एक कागज से भी पतला ना, ये समझ लीजिए कागज से भी पतला है तो कैसा होगा, कागज से भी पतला एक परत होती है ना, यहाँ पे एक कागज से भी पतला, कागज ना, कागज, कागज से, कागज से भी पतला। ठीक ना, कागज से भी पतला, कागज से भी पतला एक परत होती है। ठीक ना, एक परत, परत होती, एक परत होती है। इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन ना, हाइमन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक, हाइमन, या आप लोगों को इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है हिंदी में सील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सील। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिंग सिस्टम के बाहर से देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कैसा देखेगा, देखिए अगर बाहर से देखा जाए तो ये कैसा देखे जाएगा, इस तरह से रहेगा। ठीक ना, ये इस तरह से, यहाँ पे जो होता है इस तरह से रोम 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 बाल सा होता है। ठीक ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आप लोगों को देखा जाएगा तो इस तरह से कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक ना, इस तरह से संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी और इस तरह से बाहर से संरचनाएं इस तरह से बनी होती है। ठीक, ठीक ना, ये बाहर से संरचनाएं इस तरह से बनी होती है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोग जो देखेंगे तो यहाँ पे एक छिद्र होता है। ठीक, और यहाँ पे एक छिद्र होता है बाहर से, ये बाहर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो यह जो छिद्र होता है इसका क्या काम होता है कि यह मूत्र त्याग करने का काम करता है, यानी कि इसको मूत्राशय बोलते हैं। महिला जो होती है इससे मूत्र त्याग करती है। ठीक ना, और इस नीचे वाले छिद्र को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है योनि। क्या बोला जाता है, योनि इसको बोला जाता है। ठीक ना, योनि बोला जाता है। और यहीं से जो होता है तो यहीं से क्या होगा, यहीं से जो होता है पीरियड आता है। ठीक ना, क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक, महिला को क्या आता है, पीरियड का जो ब्लड आता है वो यहीं से आता है, इसी योनि से आता है। इसी से क्या होता है कि इसी से जो है बच्चा बाहर आता है। ठीक ना, क्या होता है, बच्चा, बच्चा बाहर,
बाहर ना, बाहर आता है, ठीक ना, इसी से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, ठीक, आता है। फिर और क्या से होता है, यहीं पे क्या होता है, इसी जगह पे यहीं पे होता है क्या, यहीं पर होता है हाइमन, क्या होता है, हाइमन ना, हाइमन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सील, क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं, ठीक ना। इस होल में मेल और फीमेल क्या होता है, इसी होल से मेल और फीमेल जो होते हैं संभोग क्रिया करते हैं, ठीक, संभोग क्रिया, संभोग क्रिया करते है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से इसकी क्या संरचना है, ये आप लोगों को मैं बता दिया। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे क्या होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, अब हम जानेंगे कि अब आगे हम लोग क्या होता है, ठीक ना। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इस तरह से संरचनाएं थी आप लोगों को देखने को बताया था मैं, तो अंदर से जो बताया था इस तरह से, तो यहीं पे एक परत बताया था, इस परत को हम क्या बताए थे, इस परत को बताए थे कि यह कागज से भी पतली होती है, कैसी, कागज, कागज से भी क्या होती है, कागज से भी पतली होती है, ठीक ना, कागज से भी पतली होती है, कागज से भी पतली होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइमन ना, क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, ठीक ना, HYMEN, हाइमन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको सील बोलते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि हाइमन के प्रकार, ठीक ना, हाइमन, HYMEN, हाइमन के प्रकार, तो हाइमन के कितने प्रकार होते हैं, तो हाइमन के जो होते हैं प्रकार, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5, 5 प्रकार ना, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया, 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें पहला प्रकार हम लोग जान लेते हैं कैसा होता है, नंबर 1, नंबर 1 पर आप लोग देखेंगे तो महिला के जननांग की जो बाहरी संरचना होती है ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मूत्र मार्ग का छिद्र मिलेगा, मूत्र मार्ग, ठीक ना, मूत्र मार्ग का छिद्र मिलेगा, जिससे महिला अपना मूत्र त्याग करती है, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों को एकदम पूरा ये भरा हुआ कागज के से भी पतला एक परत दिखाई देगी, जो कि इस तरह से ढकी रहेगी, ठीक ना, इस ढकी रहेगी, इस, यह कब तक इस तरह से ढकी रहती है, तो इसका उम्र क्या है, महिला या लड़की का उम्र क्या होता है, तो उस समय महिला और उम्र, लड़की का जो उम्र होता है 1 से 8 वर्ष का उम्र होता है ना, 1 से 8 वर्ष की लड़की होती है, ठीक, 1 से 8 वर्ष की लड़की का होता है, तो जो इस तरह से ढका होता है, ठीक। इसको हम लोग कहते क्या है, जो ये कागज की पतली तरह से पूरा ढका होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रेफोस्ट हाइमन, क्या बोलते हैं, इम्प्रेफोस्ट हाइमन ना। इसको क्या बोलते हैं, रुक जाइए, इम्प्र फोस्ट, फोस्ट, FORAT, इम्प्रोफोर्ट, फोर्ट हाइमन, ठीक ना, HYMEN हाइमन। इसको हिंदी में यहीं पर लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इम पे इम्पेर इम्पेर फोर्ट ना, इम्पे फोर्ट फोरेट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पी फोरोट हाइमन, क्या बोलते हैं, इम्पे फोरेट हाइमन, ठीक ना, इसको बोलते हैं इम्पे फोरेट हाइमन, ठीक। अब इसके बाद इसके 5 प्रकार होते हैं हाइमन के, तो एक प्रकार तो हम लोग जान गए, इसके बाद दूसरे नंबर का इसका प्रकार कैसा होता है, तो दूसरे नंबर का जान लेते हैं। इस तरह से आप लोगों को संरचनाएं दिखाई देगी, जिसका बाहरी जननांग जो होता है महिला का इस तरह से होता है, और यहाँ पे आप लोगों को एक छिद्र दिखाई देगा जिसका नाम है मूत्र मार्ग, जिससे महिला क्या है, मूत्र को अपना त्याग करती है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये परत फिर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र दिखाई देने लगेगा दूसरे तत्व में, दूसरे प्रकार में देखेंगे तो यहाँ पे एक छिद्र आपको दिखाई देने लगेगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको ये कब दिखाई देने लगता है, तो इस समय क्या होता है कि इसमें जो उम्र होती है लड़की की, उसकी उम्र क्या होती है, तो इस समय उसकी उम्र होती है 9 से 14 वर्ष की उम्र होती है, कितनी होती है, 9 से 14 वर्ष
वर्ष की लड़की होती है, ठीक ना, 9 से 14 वर्ष की लड़की होती है, ठीक ना। यानी कि कहा जाए तो जब ये थोड़ा थोड़ा छिद्र दिखाई देने लगता है तो यानी कि यह पीरियड का समय है, ठीक ना। क्या है, यानी इसको मान लीजिए क्या कि यानी पीरियड का समय, ठीक ना, पीरियड का समय, ठीक ना, पीरियड का समय। सामान्य तौर पर महिलाओं या लड़कियों को जो पीरियड आता है वो कितने समय में आता है, तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में आ जाता है। कहीं कहीं आप लोगों को 12 से 15 देगा और कहीं कहीं 12.5 करके दे देगा, जो कि 14 तक की चाहे 13 तक की प्रक्रियाएं रहेगी। इतने उम्र में महिलाओं का पीरियड आता है, ठीक है ना, लड़कियों का। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से छिद्र आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं, इस उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हाइमन थोड़ा सा क्या होता है कि जो है हाइमन होता है जिसको ये क्या कहते हैं कि थोड़ा सा टूट जाता है ना, यहाँ पूरी तरह से ढका रहता है, ठीक ना। ऊपर वाला जो हमको फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को बताए हैं ये पूरा ढका रहता है। लेकिन जब इस समय उसकी उम्र कितनी है लड़की की, तो एक से महिला की उम्र कितनी है, 1 से 8 वर्ष है। लेकिन जब 9 से 14 वर्ष की उम्र होती है तो जो हाइमन होता है यानी जो सील होता है थोड़ा सा टूट जाता है ना। जब वो टूट जाता है तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, जिस समय उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 9 से 14 वर्ष की उम्र हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एनुलर हाइमन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस उम्र वाली को महिला को क्या बोलते हैं, एनुलर हाइमन ना। एनुलर एनु सॉरी रुक जाइए, एनुलर ना, एनुलर हाइमन। क्या बोलते हैं, एनुलर हाइमन, ठीक ना, एनुलर हाइमन। इसको एनुलर हाइमन कहते हैं, ठीक ना, इसको एनुलर हाइमन कहते हैं। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पर हम लोग जान लेते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सा हाइमन होता है। तो तीसरे नंबर पर आप लोग नोट कीजिएगा, जब तीसरे नंबर पर आप लोग आएंगे तो इस तरह से इसकी संरचनाएं होती हैं बाह्यनांकी। और यहाँ पर आप लोगों को एक छिद्र दिखाई देगा जिसका नाम मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मूत्रमार्ग बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो एक पतली परत थी, अब यह यहाँ पे जो क्या था, पतली परत था, यह टूट चुका था, तो ये दो भागों में टूट चुका था। तो इसका और दो भाग यहाँ पे एक छिद्र दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे दो छिद्र दिखाई देने लगेगा। लेकिन इस समय लड़की की उम्र क्या रहेगी या महिला की उम्र क्या रहेगी, तो इस समय उसकी उम्र जो होगी वो कितनी होगी, 15 से 16 वर्ष का उम्र होगा। कितना होगा, 15 से 16 वर्ष की लड़की होगी, ठीक ना, 15 से 16 वर्ष की लड़की होगी। ठीक, अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि इस उम्र में हाइमन जो होता है वो क्या होता है कि दो लंबे लंबे छिद्र में टूट जाता है ना। इसके आगे जो हाइमन होता है, इसके आगे का जो हाइमन होता है, हाइमन मतलब कि जो सील होता है वो क्या होता है कि दो छीन जो इसको हाइमन करिए ना, इस उम्र में लिखिए यहाँ पे, इस उम्र में, ठीक, इस उम्र में हाइमन जो होता है, ठीक ना, हाइमन, इस उम्र में हाइमन दो दो लंबे लंबे, ठीक ना, दो लंबे लंबे छिद्र में टूट जाता है, ठीक ना। छिद्र में क्या होता है, छिद्र में टूट जाता है, ठीक ना, टूट जाता टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, तो सेप्टेड हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस उम्र में हम लोग क्या कहते हैं इसको, तो सेप्टेट हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टेट ना, सेप्टेट, सीख ना, SEPTATE, सेप्टेट हाइमन, HYMEN, सेप्टेट हाइमन कहते हैं। ये टूटता कैसा है, इस तरह से लंबा लंबा इसमें दो छिद्र हो जाता है, जिसकी उम्र उसमें क्या होती है, 15 से 16 वर्ष की उम्र होती है। तीन भाग हो गए। पहले ही आप लोगों को हम बताए हैं कि हाइमन के 5 प्रकार होते हैं। यहीं पे बताया हूँ कि हाइमन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से होती है। दूसरे में एक छिद्र होता है जो टूटता है तो दिखाई देता है, और तीसरे नंबर पे हम लोग को इस तरह से दिखाई देता है जो कि लंबे लंबे छिद्रों में टूट जाता है, जिसको सेप्टेट का हाइमन कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग जान लेंगे कि तीसरा नंबर जान लिए, अब चौथे नंबर पर जान लेते हैं कि चौथे नंबर पर हाइमन जो होता है वो कैसा होता है ना। तीसरा हो गया,
अब चौथे नंबर का हम लोग जान लेते हैं। चौथे नंबर का जो हाइमन है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 4 नंबर का जो हाइमन होता है आप लोगों को इस तरह से जो संरचनाएं दिखाई देगी, ठीक ना, इस तरह से संरचनाएं दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोगों को एक छिद्र दिखाई देगा जिसको हम लोग कहेंगे मूत्र मार्ग ना, मूत्र मार्ग होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को ये छोटे 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 कई छिद्रों में टूट जाता है। जो परत होती है ये जो कागज की तरह होती है, कागज से भी पतली होती है, जो कि अब कई छिद्रों में टूट चुकी है। तो इस समय की उम्र क्या होगी? तो इस समय की उम्र होगी जो 17 से 18 वर्ष उम्र होगी। 17 से 18 वर्ष ना, 17 से 18 वर्ष की लड़की होगी। ठीक, 17 से 18 वर्ष की लड़की होगी, ठीक ना। इस उम्र में जो होता है हाइमन जो होता है कई छिद्रों में टूट जाता है ना। इस उम्र में कई हाइमन जो होता है, हाइमन ना, इस उम्र में हाइमन जो होता है वो कई छिद्रों में टूट जाता है। कई छिद्रों में ना, कई छिद्रों में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक, जाता टूट जाता है ना, टूट जाता है। ठीक, जिसको हम लोग कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं क्या? कीवी फार्म हाइमन। क्या बोलते हैं? क्रीवी, क्रीवी ना, CRI, क्रीवी, क्रीवी फार्म ना, क्रीवी फार्म, FORM, क्रीवी फार्म हाइमन। इसको क्या बोलते हैं? क्रीवी फार्म हाइमन कहते हैं। ठीक ना, कहते इसको क्या कहते हैं? क्रीवी फार्म हाइमन कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए इतना तो हो गया चौथे नंबर का। पांचवें नंबर का हम लोग जान लेते हैं कि पांचवें नंबर का हाइमन कैसा होता है। तो पांचवें नंबर पर आप लोग जाइए, तो पांचवें नंबर पर देखिए आप लोगों को इस तरह से संरचनाएं दिखाई देगी, जिसको यहाँ पे एक छिद्र होता है महिला का, लड़की का, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परत थी पतली सी कागज की तरह, तो अब चौथे नंबर पर तो छोटे छोटे में टूटी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में टूट जाएगा। ठीक ना, बड़े हिस्से में टूट जाएगा। कुछ परत यहाँ पे बनी रह जाती है, लेकिन इस तरह से बड़े हिस्से में टूट जाएगा। इस समय उसकी उम्र क्या होगी, महिला की या लड़की की? तो इस समय उसकी उम्र हो जाएगी 20 से 22 वर्ष। कितनी होगी? 20 से 22 वर्ष की लड़की होगी। ठीक ना, लड़की, ठीक ना, 20 से 22 वर्ष होगी। इस उम्र में जो हाइमन होता है पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक ना, इस उम्र में ना 20 से 22 वर्ष की उम्र में, इस उम्र में, ठीक, इस उम्र में हाइमन ना, हाइमन पूरी तरह से टूट जाता है ना, पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक ना, पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक ना, टूट जाता टूट जाता है। ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरस इंट्रोटिस हाइमन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? जब ये पूरी तरह से टूट जाता है तो इसका क्या नाम दिया गया है? तो पैरस ना, PAROUS, पैरस, पैरस इंट्रोटिस, INTROTUS, इंट्रोटिस हाइमन, HYMEN हाइमन, पायरस इंट्रोटिस हाइमन। इसको हिंदी में लिख लीजिए पायरस ना, पायरस इस तरह से लिखा जाएगा, पायरस इंट्रोटिस हाइमन। ठीक ना, हाइमन, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर महिला का बाह्य जननांग बनाया जाए तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह से बनेगा बाह्य जननांग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बन गया, फिर देखिए यहाँ पे ऐसे बन गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऐसी संरचनाएं दिखाई देगी। ठीक ना, ऐसी संरचनाएं दिखाई देगी। यहाँ पे एक छिद्र होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सा छिद्र हो गया है, जो कि इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक ना, मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग ना, इसको मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो छिद्र टूट गया है ये हाइमन है, यानी कि यहाँ जो टूट चुका है ये हाइमन है। ठीक ना, हाइमन, जिसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया योनि। क्या नाम दिया गया? योनि। ठीक ना, योनि नाम दिया गया। अब देखिए, और यहाँ से एक संरचना इस तरह से बनी होती है,
और इसके नीचे भी एक छिद्र होता है, जिसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, यहाँ से महिला क्या करती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है कि मल त्याग किया जाता है। यहाँ से क्या होता है, मल त्याग ना, मल त्याग करने का, त्याग किया, मल त्याग किया जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं मल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल द्वार, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, मल द्वार। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको क्या बोला जाता है, गुदा द्वार, ठीक ना। क्या बोला जाता है, गुदा द्वार। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक ना। अब यहीं से देखिए, ये जो आप लोगों को ये जो हाइमन यहाँ पे जो योनि वाला छिद्र दिखाई दे रहा है, यहीं से क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है संभोग क्रिया करते हैं, ठीक ना। यहीं से संभोग क्रिया होती है। यहीं से क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से महिला का जो है पीरियड का जो रक्त ब्लड निकलता है, तो पीरियड यहीं से होता है, पीरियड्स यहीं से होते हैं, ठीक ना। यहीं से जो होता है, क्या होता है कि आप लोगों को कि जो बच्चा होता है, बेबी जो होता है, बच्चा बाहर आता है, ठीक ना। डिलीवरी के समय बच्चा बाहर आता है, ठीक ना, बच्चा बाहर आता है, ठीक ना। इतना तो बातें आप लोग जान गए। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ जान लेते हैं, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। इसके आगे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा, इसके आगे हम लोग क्या जान लेते हैं इसमें, ठीक ना। इसके आगे कुछ हम लोग जान लेते हैं ना। तो जैसे कि पहले के ज़माने में आप लोग देखेंगे, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, बाल विवाह होता था। क्या होता था, बाल विवाह होता था, ठीक ना। बाल विवाह, बाल विवाह होता था। कब होता था, पहले के ज़माने में बाल विवाह होता था। तो उस समय जब बाल विवाह होता था, तब लड़कियों की उम्र कितनी थी, तो उस समय लड़कियों की बाल विवाह के समय 12 से 13 वर्ष की उम्र ही रहती थी। कितनी रहती थी, 12 से 13 वर्ष की उम्र ही रहती थी। अब आप हमको बताइए कि जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़की रहेगी, फीमेल रहेगा, तो उस समय जो होगा, उस समय 12 से 13 यानी कि उसमें उसकी उम्र क्या रही होगी, तो जो दूसरे नंबर का हम लोग देखे हैं, तो इस तरह से रहा होगा, यानी कि 9 से 14 वर्ष की उम्र में रही होगी महिला या लड़की रही होगी। तो उस समय जब उसकी शादी हो जाएगी, तो जब उस समय 12 वर्ष की उम्र, 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह जब होता था, तो जो हाइमन होता था, क्या होता था, जो हाइमन ना इस तरह से बनाए थे, आप लोगों को बताए थे कि जो हाइमन होता था पूरी तरह से टूटा नहीं रहता था, ठीक ना। और यहाँ पे एक छिद्र था जिसको मूत्र मार्ग बोलते थे, ठीक ना, मूत्र मार्ग। तो उस समय क्या होता था कि जब लड़का, जब लड़का और यानी कि जब पुरुष, पुरुष और महिला, ठीक ना, पुरुष और महिला, महिला, ठीक ना, पुरुष और महिला जब संभोग क्रिया करते थे, संभोग ना, संभोग, संभोग क्रिया, संभोग क्रिया, क्रिया करते, संभोग क्रिया करते थे, तो क्या होता था कि लोगों का मानना था ना, तो कि उस समय क्या होता था कि ये पूरी तरह से टूटा नहीं रहता था, थोड़ा सा ही टूटा रहता था। तो संभोग क्रिया करते समय ये पूरी तरह से जब टूट जाता था, तो इस समय, उस समय के लोगों का मानना था कि, क्या मानना था उस समय के लोगों का कि जब ये टूटता था, तो उस समय के लोगों का मानना था कि जो महिला यानी जो लड़की है, लड़की है, यह पहले कभी, यह पहले कभी, पहले कभी, पहले कभी संभोग क्रिया नहीं की है, ठीक ना। संभोग क्रिया, संभोग क्रिया नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है, ठीक ना, नहीं की है। और सुनिए, यहाँ पे जो ये परत बनी होती थी, यह परत, यह परत जो पतली कागज की तरह बनी होती थी, लेकिन यह रुधिर की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, रुधिर की बनी थी ना, रुधिर की बनी होती है, ठीक ना, रुधिर, रुधिर की बनी होती है, जिससे संभोग क्रिया करते समय ये क्या होती है, टूटती थी, तो ब्लड आता था। इसको क्या कहते थे कि हाइमन टूट गया ना, इसको क्या बोला गया, तो हाइमन, HYMEN, हाइमन टूटने की प्रक्रिया कहा जाता था। लेकिन यह बात गलत है, ठीक ना, यह बात बिल्कुल गलत है, गलत है। लोगों का मानना था कि अगर यह टूट चुका है तो महिला पहले संभोग क्रिया कर चुकी है, अगर नहीं टूटा होता है
तो इसका मतलब संभोग क्रिया नहीं की है। लेकिन ये बात गलत है, लोगों का जो मन में धारणा हो गई है, यह एक हाइमन जो है, ये हाइमन क्या आप लोग बताइए कि ये उस समय की उम्र में या इस समय के आप देखा जाए तो बाल विवाह को रोक दिया गया है, जो कि बच्चियों का, लड़कियों का उम्र कर दिया गया है 19 वर्ष, जो कि ये पूरी तरह से हाइमन जो है यह पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो इस समय उम्र कर दिया गया है, ठीक ना। तो इसी उसी समय की धारणाएं अभी तक मानव में, लोगों में बनी हुई है, ठीक ना। लेकिन यह क्रिया जो हो रही है हाइमन के टूटने की, क्या यह बताइए कि लड़की के चरित्र को दर्शाता है? यह चरित्र को नहीं दर्शा सकता है। एक हाइमन बताइए, एक हाइमन लड़की के चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकता है ना। लड़की के चरित्र, इस चरित्र पर बातें उठती थी उस समय। चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकता, ठीक ना, नहीं कर सकता, ठीक ना। हाइमन कभी भी टूट सकता है, हाइमन जो है वह कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, ठीक ना, कभी भी टूट सकता है, ठीक ना, कभी भी टूट सकता है। हाइमन बिना संभोग किए भी टूट सकता है। जो हाइमन है यह बिना संभोग किए भी टूट सकता है। लेकिन लोगों की जो गलत धारणाएं बन गई हैं पहले से ही, उसको बाहर निकालना बहुत ये नामुमकिन हो गया है, लेकिन इसको बाहर निकालना जरूरी है। ये कभी भी टूट सकता है। पहले की महिलाएं जो थी पहाड़ों पे नहीं चढ़ती थी, कोई काम धंधा ज़्यादा नहीं करती थी, कोई वजनी वर्क नहीं करती थी, कोई फील्ड वर्क नहीं करती थी, कहीं दौड़ धूप नहीं करती थी, पुलिस भर्ती जो बहुत तमाम प्रक्रियाएं जो होती हैं, ऊंची कूद, ये सब नहीं करती थी, और दंगल भी नहीं लड़ती थी। ये सब सारी क्रियाएं आजकल की महिलाएं, लड़कियां कर रही हैं, जो कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। तो क्या एक हाइमन लड़की के चरित्र को दर्शा सकता है? वो निर्धारित नहीं कर सकता है कि लड़की चरित्रहीन है या कैसी है। ये बात गलत है, लोगों के मान में जो धारणाएं बन गई हैं ना। तो आप लोगों को इतना चीज़ तो मैं बता दिया, अब इसके आगे थोड़ी बातें और जान लेते हैं इसमें, ठीक ना, जिसके लिए हम लोग क्लास को शुरू किए थे। ये तो शुरू की प्रक्रियाएं थी आप लोगों को जो मैं बताया, लेकिन जिसकी ये क्लास है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि एक क्या हम लोग डाले थे हेडिंग। तो इसमें हेडिंग हम लोग को डालना है कि लड़की में पीरियड, ठीक ना, लड़की में पीरियड ना, पीरियड, ठीक, पीरियड्स, ठीक ना, लड़की में पीरियड्स, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंसुरेशन साइकिल। क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन ना, MENSURATION, मेंसुरेशन साइकिल बोला जाता है, SYCLE साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म, ठीक ना। इतना तो हो गया क्लियर। अब इसके हम लोग बात जान लेते हैं कि जो मासिक धर्म है या पीरियड्स है या मेंसुरेशन साइकिल है, इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको क्या बोला जाता है, रजोदर्शन। क्या बोला जाता है? रजोदर्शन, ठीक ना, रजोदर्शन। अब रजोदर्शन के बारे में जान लेते हैं कि रजोदर्शन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग मासिक धर्म के बारे में जान रहे हैं, तो रजोदर्शन इसमें क्या होता है मासिक धर्म में, कि महिला में पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। महिला ना, महिलाओं में पहले ना, महिलाओं में पहले मासिक धर्म, पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन कहते हैं ना। जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीनार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीनार्क ना, मीनार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, जाना जाता
है, मीनार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक आप लोगों को इसमें और देखने को मिलेगा, जिसको दूसरे नंबर पर आप लोग नोट कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? रजनोवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्ति ना, रजोनी वृत्ति बोलते हैं। तो रजोनी वृत्ति क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं कि महिलाओं के अंतिम मासिक धर्म को रजोनी वृत्ति कहते हैं। महिलाओं के ये तो प्रथम हम लोग ऊपर वाला जाने, लेकिन अब महिलाओं के अंतिम मासिक धर्म, ठीक ना, महिलाओं के अंतिम मासिक धर्म को क्या कहते हैं? रजोनोवृत्ति कहते हैं। रजोनी वृत्ति ना, रजोनी वृत्ति कहते हैं, ठीक ना, रजोनी वृत्ति कहते हैं, ठीक ना। इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। यह किस उम्र में होता है? तो इस समय यह उम्र जो होती है महिला की कितनी होती है? 45 से कितनी होती है? 45 से 50 वर्ष की उम्र होती है। कहीं कहीं आप लोगों को 52 भी दे देगा, तो उससे घबराइएगा मत। 45 से 50 या 52 वर्ष ना, 52 वर्ष की आयु होती है, ठीक ना, आयु में होता है, ठीक ना, आयु में होता है ना, आयु में होता है, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इससे क्या होता है कि जिसमें महिलाएं प्रजनन का रुक जाता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें महिला का प्रजनन जो है वो क्या होता है? रुक जाता है, ठीक ना, रुक जाता है। महिला का प्रजनन जो है वो रुक जाता है, ठीक ना। यानी कि महिला जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक ना। जब मासिक धर्म रुक जाएगा, अंतिम मासिक धर्म हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो रजोनिवृत्ति किसको कहते हैं? तो ये महिला के अंतिम मासिक धर्म को कहते हैं। और रजोदर्शन किसे कहते हैं? पहले मासिक धर्म को कहते हैं, जिसे मीनार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जान लीजिए इसमें कि तीसरे नंबर पर एक होता है कस्टार्टव ना, एक कस्टार्टव होता है। तो कस्टार्टव के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि कस्टार्टव क्या होता है, कि जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कस्टार्टव को जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया कहते हैं, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ठीक ना। कष्टार्तों का अर्थ क्या होता है? तो कष्टार्तों का अर्थ होता है कि मासिक धर्म ना, मासिक धर्म, ठीक ना, मासिक धर्म के समय होने वाला गर्भाशय संबंधी दर्द, गर्भाशय संबंधी जो दर्द होता है, दर्द है, जो कि दर्द होता है ना, दर्द होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कष्टार्तव कहते हैं। जो कि कितने दिन तक हो सकता है? जो कि 3 से 7 दिन तक हो सकता है, दिन तक होता है ना, दिन तक होता है। कहीं कहीं आप लोगों को 3 से 5 दे देगा, इससे घबराना नहीं है ना। चलिए अब आगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। इसके बारे में आगे क्या जान लेते हैं? एक होता है रजोरोध होता है। क्या होता है? रजोरोध ना, रजोरोध, ठीक ना, रजोरोध। तो रजोरोध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रजोरोध क्या होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रजोरोध को, तो इसको कहा जाता है मेनार्चे। क्या कहा जाता है? मेनार्चे कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? मेनार्चे। आमतौर पर जो मासिक धर्म होता है, आमतौर पर कितने दिनों में, कितने समय में शुरू होता है? तो इसकी जो शुरुआत होती है मासिक धर्म की, तो शुरुआत जो होती है वो कब होती है? तो 12 वर्ष की उम्र में होती है। कहीं कहीं आप लोगों को 12.5 कर देगा, तो इससे घबराना नहीं है। तो मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है? 12 वर्ष में या 12.5 वर्ष में, ठीक ना। अच्छा, इसमें एक आप लोगों को देखने को मिलेगा एमेनोरिया। क्या देखने को मिलेगा? एमेनोरिया ना, एमेनोरिया जो है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो एमेनोरिया के 2 प्रकार होते हैं, ठीक ना। एमेनोरिया कितने प्रकार होते हैं? तो एमेनोरिया के 2 प्रकार
होते हैं, ठीक ना, होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक एमेनोरिया, एमेनोरिया, प्राथमिक एमेनोरिया। ठीक, प्राथमिक एमेनोरिया किसको कहते हैं, ऐसे एमेनोरिया का अर्थ है प्राथमिक एमेनोरिया का कि इसमें क्या होता है कि 15 वर्ष तक मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता है। 15 वर्ष ना, 15 वर्ष तक जो है मासिक ना, 15 वर्ष तक मासिक धर्म शुरू ही नहीं रहता है ना, शुरू ही नहीं नहीं होता है ना, नहीं होता है, ठीक ना। मासिक धर्म 15 वर्ष तक शुरू नहीं होता है ना। अच्छा, जब यह शुरू नहीं होता है, 15 वर्ष तक मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, तो इस शुरू नहीं होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो रजोरोध कहते हैं। जब शुरू नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, रजोरोध कहते हैं ना। नोट कर लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। रजोरोध, शुरू नहीं होने की प्रक्रिया को रजोरोध, रजोरोध के नाम, रजोरोध के नाम से, रजोरोध के नाम से भी जाना जाता है ना, जाना जाता है, ठीक ना। अब इसमें दूसरे नंबर 2 प्रकार होता है एमेनोरिया का, तो दूसरा जान लेते हैं कि कौन सा है, तो द्वितीय एमेनोरिया, एमेनोरिया। तो द्वितीय एमेनोरिया में क्या होता है कि इसमें जब किसी महिला को 3 महीने से ज़्यादा समय तक मासिक धर्म नहीं होता, इसमें क्या होता है कि किसी महिला को ना, किसी महिला को 3 महीने से ज़्यादा समय कर लीजिए तक मासिक धर्म नहीं होता ना, यानी कि दोनों की प्रक्रियाएं नहीं होता है, ठीक ना। पहले में देख लीजिए कि रजोरोध है, जिसको हम मेनार्चे भी कहते हैं, इसकी रजोरोध यानी कि मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है, तो 12 वर्ष में ही शुरू हो जाती है, कभी कभी 12.5 यानी 12 वर्ष और 5 महीने में शुरू होती है। इसमें क्या होता है, रजोरोध में एक एमेनोरिया होता है, जिसका एमेनोरिया का 2 प्रकार होता है। एक होता है प्राथमिक एमेनोरिया। प्राथमिक एमेनोरिया में क्या होता है कि 15 वर्ष तक मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता है महिला का, जिसको शुरू नहीं होने की प्रक्रिया को रजोरोध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता है द्वितीय एमेनोरिया। तो द्वितीय एमेनोरिया किसे कहते हैं, किसी महिला के 3 महीने से ज़्यादा समय तक मासिक धर्म नहीं होता है। 3 महीने तक मतलब किसी महिला का मासिक धर्म नहीं होता है, उसको द्वितीय एमेनोरिया कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं, इसके आगे हम लोग को क्या बता दूं, चलिए इसके आगे थोड़ा जान लेते हैं, तब इसमें क्लियर होगा हम लोगों का ना। इसको पूरा आज ख़त्म करेंगे इस सिस्टम को। चलिए तीसरा जान लेते हैं। तो तीसरे में आप लोगों को क्या मैं बता दूं, तो पहले आप लोग तो यहाँ से यह जानिए कि जो महिला का आंतरिक जननांग होता है वो कैसा होता है। तो आप लोगों को शुरू में मैं बताया हूँ, तो पहले उसको तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, उसकी संरचनाएं बना लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों को कैसे देखने को मिलेगा, तो इस तरह से एक संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग किस तरह से बना लेते हैं आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। और यहाँ से एक ऐसी संरचनाएं होती है, ठीक ना, ये महिला के आंतरिक जननांग की संरचना है, ठीक ना। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, एक ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, ठीक ना। देखिए इस तरह से संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है अंडाशय होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय, ठीक ना। क्या होता है, अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय होता है, ठीक ना, अंडाशय होता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब ना, FOLLR, ये फ्लोपिन ना, OPIN, फ्लोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय
गर्भाशय ग्रीवा, ठीक ना, क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आप लोगों को एक छिद्र देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं योनि बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक छिद्र आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक ना, मूत्र मार्ग, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब इसमें और क्या हम लोग जान लेते हैं। एक महिला के पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने अंडे बनते हैं, तो एक महिला के पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने अंडे बनते हैं, 400 से 800 अंडे बनते हैं, ठीक ना, 400 से 800 अंडे बनते हैं उसके पूरे जीवन काल में, ठीक ना, अंडे बनते हैं। ठीक, इसके आगे क्या बनते हैं, 400 से 800 अंडे बनते हैं। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस ना, हमारे शरीर में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपो हाइपो हाइपोथैलेमस ना, थैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, जो कि एक मटर के दाने के आकार का होता है ना। ये किसके होता है, मटर, मटर के दाने, मटर के दाने का आकार का होता है ना, मटर के दाने के आकार आकार का होता है, ठीक ना, होता है, ठीक ना। तो जो होता है तो ये करता क्या है, एक हार्मोन निकालता है। यह क्या करता है, जो मटर के दाने का आकार का होता है हाइपोथैलेमस, तो ये क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है ना, हार्मोन। तो जो हार्मोन निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, तो GnRH, उसको क्या कहते हैं, GnRH कहते हैं ना। तो GnRH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे गोनैड्रोट्रोपिन ना, गोनैड्रोट्रोपिन ना, ट्रोपिन, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग ना, रिलीजिंग और इससे क्या हो जाएगा, एच से हार्मोन ना, हार्मोन, ठीक ना, हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना। तो इसको इस तरह से बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यह क्या करता है, GnRH जो है यह क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है ना, जो यह क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है। तो यह हार्मोन जो स्रावित करता है, हार्मोन ना, हार्मोन हार्मोन स्रावित स्रावित करता है ना। तो जब यह हार्मोन स्रावित करता है तो यह बताता क्या है, यह बताता यह है कि अब लड़की जो है, अब लड़की ना, अब लड़की जो है क्या है, अब लड़की जो है बड़ी हो चुकी है, ठीक ना, बड़ी हो चुकी है। इसके स्रावित करने का मतलब यही होता है, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि इसके आगे क्या होता है कि अब यह ग्रंथि जो है दो विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। यह जो ग्रंथि है यह दो विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है ना। तो इसमें कौन सा स्रावित करती है, तो एक स्रावित करती है यल और एच स्रावित करती है, और एक दूसरे नंबर पर कौन सा स्रावित करती है, तो यफ यस यच, ये दो स्रावित करती है, ठीक है। तो यल एच को हम लोग क्या कहते हैं, तो यल एच को कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग ना, नाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना, हार्मोन क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लो क्या बोलते हैं इसको, फोलिकल ना, फोलिकल सिस्टमैटिलेटिंग हार्मोन क्या बोलते हैं, फोलिकल, FOLLICL, फोलिकल, फोलिकल सिस्टमैटिलेटिंग ना, STMULATING सिस्टमैटिलेटिंग हार्मोन, HORMON न, हार्मोन, NO हार्मोन। तो
इसको ये बोलते हैं, इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कूप, क्या बोलते हैं, कूप उत्तेजक हार्मोन, कूप उत्तेजक, कूप उत्तेजक हार्मोन, क्या बोलते हैं, कूप उत्तेजक हार्मोन, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कूप उत्तेजक हार्मोन, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे चलिए, जो यल पहले नंबर पर जो यल यच था, पहले नंबर पर यल यच था ना, तो जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, अंडे बनने में मदद करना। ये क्या करता है कि अंडे को बनने में मदद करता है ना, अंडे को बनने 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 में क्या करता है, बनने में मदद करता है, ठीक ना, मदद करता करता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या मतलब है इसका, यहाँ पे जो अंडा है ना, यहाँ पे इसको बनने में मदद करता है कौन, यल एच जो है मदद करता है, लेकिन एफ एस एच जो होता है ये क्या करता है, इस अंडे को मजबूत बनाने का काम करता है, एफ एस एच जो होता है ना। इसके आगे चलिए मैं नोट कर रहा हूँ, देखिए अब इसके बाद यल एच हो गया, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर था एफ एस एच, ठीक ना। तो यह क्या काम करता है, तो यह इसका काम क्या है, तो यह अंडे को मेच्योर करता है, क्या करता है, अंडे को मेच्योर यानी मजबूत करता है, मजबूत करता मजबूत करता है ना, किसको मजबूत करता है, तो ये अंडे को मजबूत करता है, ठीक ना। इस किसको मजबूत करता है, ये अंडे को मजबूत करने का काम करता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि इस तरह से आप लोगों को फिलिपिन ट्यूब की संरचनाएं थी ना, इस तरह से, ठीक ना। तो ये जो अंडा है ना, इसको बनाने का काम, बनाने में मदद करने का काम कौन करता है, तो इसको बनने में जो मदद करता है वो यल एच करता है, लेकिन इसको मजबूती देने का काम कौन करता है, तो एफ एस एच जो है हार्मोन ये मदद करता है, ठीक ना। अच्छा देखिए, किसी महिला में जो मासिक धर्म होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का मासिक धर्म होता है ना, मासिक मासिक धर्म कितने दिन का होता है, तो मासिक धर्म होता है 28 दिन का होता है, ठीक ना। लेकिन आप देखिए यहीं से 1 से 13 दिन का जो समय होता है, 1 से 13 दिन तक का जो समय होता है, वो 1 से 13 दिन क्या होता है, अंडा बनता है, ठीक ना, क्या होता है, अंडा अंडा बनता है ना, अंडाणु बनता है, मतलब कि अंडा बनता है, ठीक। और इसके बाद 13 के बाद 14 आएगा, तो 14 से 17 दिन का समय होता है। इसके बीच क्या होता है कि अंडा जो है, जो क्या करता है कि फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, फोलोपिन फोलोपिन ट्यूब ना, फोलोपिन ट्यूब। तो फोलोपिन ट्यूब में मतलब कि ये 28 दिन का मासिक धर्म का सर्कल होता है, मतलब 1 से 14 दिन जो है अंडा बनता है, लेकिन 14 से 17 दिन के बीच में जो ये अंडा होता है ये फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यानी कि ये फेलोपियन ट्यूब है इसमें चला जाता है, ठीक ना। अब फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या होता है कि इसमें 24 से 48 घंटे ना, 48 घंटे तक क्या होता है कि शुक्राणु का इंतजार करता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब में अंडा जब पहुंच जाता है तो 24 से 48 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, शुक्राणु ना, शुक्राणु का इंतजार करता है, ठीक, इंतजार करता है। कहीं कहीं आप लोगों को 24 से 72 दे देगा, तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन आप लोगों को अधिकतम देखने को जो मिलेगा ये इतना ही मिलेगा, इसको मत लीजिएगा, इसको लेकर चलिएगा 24 से 48 घंटे के बाद, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें तो जाकर के इंतजार करता है, लेकिन अगर महिला उस दौरान क्या होता है कि अगर महिला उस दौरान जो है संभोग करती है, जब ये फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, यानी मासिक धर्म 28 दिन का होता है, 1 से 13 दिन का जो है अंडा बनने का काम होता है, और 14 से 17 दिन जो होता है फ्लोपियन ट्यूब में अंडा चला जाता है, और उस समय जो है महिला जो है क्या करती है, संभोग करती है, तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु ना, शुक्राणु शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और उस समय अंडे के साथ क्या हो जाएगा, जब इस समय शुक्राणु जो है फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो उस समय जब संभोग क्रिया होगी, संभोग क्रिया होगी, ठीक ना, संभोग क्रिया होगी, तो फिर क्या होगा देखिए,
यहाँ से एक संरचना बनाइए, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह संरचना बनाइए जल्दी से खट से। ठीक, देखिए इस तरह से एक संरचना बनाइए ना, यहाँ पे एक संरचना बनाइए। इस तरह से संरचना है ना, इस तरह से संरचना बनेगी। यहाँ पे एक संरचना बना लीजिए, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से एक ऐसी संरचना बनाइए, ऐसे हो गया। यहाँ से ऐसे संरचना हो गई। तो इस तरह से जो संरचना है, तो यहाँ से अंडा जो है क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब में जब यहाँ चला जाता है तो 24 से 48 घंटे इंतजार करता है। और इस समय जो महिला है और पुरुष, महिला मेल और फीमेल ना, मेल और फीमेल जब संभोग क्रिया करेंगे तो मेल का जो शुक्राणु है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक छिद्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक छिद्र देखने को मिलेगा जिससे मूत्र त्याग करती है महिला, मूत्र त्याग करने का काम करती है। और यहाँ पे जो है छिद्र, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको योनि बोलते हैं, ठीक ना। और यहीं से जो है मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल संभोग क्रिया करते हैं। तो यहाँ से जब ये क्या कहते हैं कि यहाँ से जब संभोग क्रिया होगी तो यहाँ से जो शुक्राणु होंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, इसके फेफेन ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको गर्भाशय बोलते हैं ना, गर्भाशय, ठीक ना, गर्भाशय, गर्भाशय बोलते हैं। तो यहाँ से जो है शुक्राणु जब जाएगा तो इसमें जब प्रवेश करेगा फैलोपियन ट्यूब में, तो इस अंडा से जब मिलेगा तो निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन ना, निषेचन, निषेचन होगा, ठीक ना, निषेचन होगा। तो निषेचन क्या होगा, तो जिससे क्या होगा कि भ्रूण का निर्माण होगा, जिससे भ्रूण का निर्माण होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिससे क्या होगी कि संतान की उत्पत्ति होगी ना, संतान की उत्पत्ति होगी, संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक, इतनी बात तो आप लोग जान गए। लेकिन जैसे ही ये क्या कहते हैं, जो अंडाणु है, जो अंडा है फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो इस जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर जब ये संभोग क्रिया होगी तो यहाँ पे जैसे ये निषेचन करेगा तो इधर एक परत सी बन जाती है ना। ये किसकी परत बनी होती है, तो यह परत जो है ये रुधिर की बनी होती है। यहीं पर बात समझिएगा, नहीं तो आप लोगों को मिस्टेक हो जाएगा। यहीं पे परत जो रुधिर की बनी होती है। अब देखिए आप लोग हमको बताइए कि इस परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस परत को जो हम लोग कहते हैं इसका नाम क्या है, तो इस परत का नाम बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडो एंडोयो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, जो कि रुधिर का बना होता है, ठीक ना। अब देखिए जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया होगी तो यहाँ पे जैसे ही निषेचन की क्रिया होगी तो तुरंत इधर क्या होगा, एक परत सी बन जाएगी, ठीक है, तुरंत इधर परत सी बनने लगेगी। जब परत सी बनने लगेगी तो मतलब क्या है कि इस गर्भाशय को पता चल जाता है कि अब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है ना, हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, इसलिए इसको साफ सफाई करता है तुरंत। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो आदमी तुरंत बेडशीट उडशीट लगाता है ना, अच्छा से साफ सफाई करता है, इधर उधर के सामान हटा बढ़ा देता है। तो ये जब साफ सफाई करता है तो आदमी बेडशीट उडशीट लगा देता है कि गद्दे पर अच्छे से बेडशीट लगा दीजिए, मेहमान आने वाले हैं। तो इसको पता चल जाता है इस गर्भाशय को कि हमारे अंदर अब एक मेहमान आने वाले हैं। तो तुरंत ये क्या करता है, एक परत सी बन जाती है शरीर में, इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब यहाँ से निषेचन कर करके यहाँ पे आ जाता है अंडा, और यहीं पे जो होता है भ्रूण और का निर्माण होता है, जिससे यूमनज बनता है, जिससे कि यूमनज से संतान की उत्पत्ति होती है, यानी संतान बनता है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्रक्रिया कब होगी कि जब जब महिला जो संभोग करेगी, मेल और फीमेल जब संभोग करेंगे तब ये प्रक्रिया होगी। पीरियड के 28 से 1 से 13 दिन तक जो अंडा बनेगा जो कि फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है यहाँ पे, और 14 से 17 दिन के बीच में जो है क्या होता है कि निषेचन की क्रिया जब होती है तो उसमें जब फैलोपियन ट्यूब उसमें जाता है 14 से 17 दिन के बीच में जब चल जाता है तो 24 से 48 घंटे तक इसमें इंतजार करता है शुक्राणु का। तो फीमेल का जब शुक्राणु इसमें आएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे शुक्राणु जब आएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल होगी। तो तुरंत इसमें क्या होता है कि ये भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे युग्मनज बनता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर वह संभोग क्रिया नहीं होती है, मानिए कि अगर वो संभोग क्रिया नहीं हो तो 12 से 13 वर्ष की अगर लड़की है चाहे महिला है, तो संभोग क्रिया अगर नहीं होती है पीरियड के बाद,
14 से 17 दिन के बाद, तो ये क्या होता है कि जो ये अंडा होता है ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है ना। क्या होता है? नष्ट होता है, ठीक ना, नष्ट होता है। जैसे ही जब ये टूटता है, जैसे ये बन रहा था तो यार परत बन रही थी ना यहाँ पे गर्भाशय में, तो जैसे ही टूटेगा तो वैसे भी ये परत टूटने लगती है ना, यह टूटने लगती है, जिससे क्या ये रुधिर का बना होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो ये टूटता है और ये अंडा भी टूटता है। तो ये टूटने की जो प्रक्रिया होती है तो ये ब्लड के थ्रू योनि से होते हुए बाहर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक, पीरियड कहते हैं ना, कहते हैं, ठीक ना। लेकिन जब ये संभोग क्रिया नहीं होती है तो 24 से 48 घंटे बाद टूट जाता है। तो यही एंडोमेट्रियम जो टूटता है वो बाहर आ जाता है, जो कि ब्लड के थ्रू आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके आगे तो कुछ जानना नहीं चाहिए कि और इसके आगे हम लोग जान सकते हैं कुछ कुछ, थोड़ा सा बातें आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो कि जान लीजिए, जो कि लोगों के मन में बहुत भ्रम रहता है। इतना तो क्लियर आप लोगों को हो गया। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा। अब क्लियर हो जाना चाहिए हमको, जहाँ तक लग रहा है ना। LH जो होता है वो क्या कहते हैं? अंडे को बनने में मदद करता है, यानी जो ये अंडा बन रहा है इसको बनने में मदद कौन करता है? तो LH हार्मोन मदद करता है। FS हार्मोन क्या करता है? यह मजबूती अंडे को देता है। लेकिन मासिक धर्म जो होता है 28 दिन का होता है महिलाओं में। 28 दिन के बाद 1 से 13 दिन जो होता है ये अंडे बनने की प्रक्रिया होती है मासिक धर्म के बाद। लेकिन 1 से 13 दिन के बाद जब ये अंडा बन जाता है तो 14 से 17 दिन की जो प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है अंडा, और यहीं पे जाकर के 24 से 48 घंटे तक इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? तो शुक्राणु का इंतजार करता है। वो भी किसके? तो मेल के, यानी कि पुरुष के शुक्राणु का इंतजार करता है। उसी बीच, उस 14 से 17 दिन के बीच, यानी पीरियड के 14 से 17 दिन के बाद अगर संभोग क्रिया होती है तो फीमेल और मेल जब संभोग करते हैं तो इसमें से शुक्राणु जो है इसके गर्भाशय में प्रवेश करके यहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जिससे अंडे में मिलता है। जैसे ही अंडे से मिलता है तो निषेचन होगा, निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होगी। और इसके जैसे ये भ्रूण का निषेचन जब होता है तुरंत यहाँ पे एक परत बन जाती है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, यह जो रुधिर का बना होता है। लेकिन जब यह टूट जाता है, यह संभोग क्रिया नहीं होती है तो यह अंडा टूटता है तो तुरंत यह रुधिर की परत भी टूट जाती है, जिससे कि ब्लड के थ्रू, ये ब्लड रुधिर का ही बना होता है तो ब्लड के थ्रू योनि से होते हुए बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसके आगे कुछ बातें इसमें जान लीजिए। चलिए इसके आगे कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। लोगों का मानना है कि पीरियड का जो ब्लड है वो अशुद्ध होता है। क्या? लोगों का मानना है कि पीरियड्स का जो ब्लड होता है, पीरियड्स का ब्लड, ठीक ना, पीरियड्स का ब्लड क्या होता है? अशुद्ध होता है। ठीक ना, अशुद्ध होता है। ठीक ना, इतना तो लोगों का मानना है ना कि पीरियड का ब्लड अशुद्ध होता है। लेकिन दरअसल बहुत लोगों को यह नहीं जानते हैं कि पीरियड का जो साइकिल होता है वो महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को होने वाला एक जरूरी प्रोसेस है, जो कि महिला में ये लोगों को यह नहीं पता है कि जो महिलाओं में जो पीरियड होता है ये 28 दिन का मासिक धर्म का होता है। ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए जरूरी भी है। ठीक ना, जरूरी है। जो नहीं जानते हैं उनको हम लोग बता रहे हैं, उनको बताना चाहिए। जो लोग पागल हैं धरती पे उनको तो बताना चाहिए कि जो लोग अशुद्ध बोलते हैं कि उस समय की महिला अशुद्ध है, इसका पीरियड है, इसका मासिक धर्म चल रहा है, अशुद्ध है। लेकिन यह जानना उनको जरूरी है कि इसी की वजह से महिला जो है गर्भवती होती है, यानी कि एक महिला होती जो है वह माँ बनती है। ठीक ना, लेकिन उन लोगों को क्या समझाया जाए कि इसका क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है ना। ये अशुद्ध नहीं होता है, इसका होना बहुत जरूरी है एक महिला, एक लड़की के लिए, कि जो कि उसको गर्भवती बनाने में मदद करता है। ये नहीं होगा तो माँ, लड़की गर्भवती या महिला गर्भवती नहीं होगी, कोई माँ नहीं बन पाएगी ना। तो एक माँ बनना बहुत जरूरी है, जिसको यह आदमी लोग अशुद्ध बताते हैं। अशुद्ध हमारे हिसाब से तो नहीं है।
एक समस्याएं आप लोगों को देखने को और मिलेगी कि पीरियड के दौरान अचार और पापड़ छूने से खराब हो जाते हैं। ये समस्याएं आप लोगों को मिलती होंगी। देखिएगा, अपने समाज में लोगों का कहना है कि पीरियड के दौरान जो पीरियड्स है, अगर इस दौरान अगर पापड़ पापड़ अगर और अचार को छू दिया जाए तो क्या होगा कि खराब हो जाएगा ना, खराब होगा, खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। लेकिन यह महिलाओं को बचपन से ही दिमाग में भर दिया गया है। ये बात जो है महिलाओं के बचपन से ही दिमाग में भर दिया गया है कि पीरियड के समय पापड़ जो है और अचार को नहीं छूना है, नहीं तो खराब हो जाएगा ना। तो ये बचपन से ही दिमाग में भर दिया गया है कि ये खराब हो जाएगा। लेकिन केवल यह शर्त नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा जो है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग नहीं जानते उनको जागरूक कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीरियड में अचार पापड़ छूने से खराब हो जाता है। केवल शर्त यह है कि अचार पापड़ को छूइए, चाहे आप पीरियड में होइए या मत होइए, आपकी स्वच्छता बचाता है ना। स्वच्छता आप बनाए रखिए, स्वच्छता, ठीक ना। स्वच्छता का खास ध्यान रखना होता है, ठीक ना। स्वच्छता का खास ध्यान रखना होता है, रखना होता है तब। लेकिन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है, कि अचार पापड़ पीरियड में छूने से खराब हो जाता है। ये बचपन से भरा गया है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक ना। एक आप समस्याएं आप लोगों को, महिलाओं को देखने को और मिलती है कि पीरियड मिस होने पर का मतलब है कि प्रेगनेंसी। एक समस्याएं और है कि अगर किसी महिला का जो पीरियड है अगर वह मिस हो जाता है तो इसका मतलब कि महिला जो है, कि महिला को प्रेगनेंसी है ना, क्या है, प्रेगनेंसी से इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि महिला जो है प्रेग्नेंट है, ठीक ना, प्रेग्नेंट है। लेकिन जब महिला का पीरियड मिस होता है तो लोगों का कहना यही होता है कि महिला जो है कि प्रेग्नेंट है। इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। इसका कारण जो हो सकता है ये मिस होना, इसका कारण ये नहीं हो सकता है कि महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी है। इसका कारण ये हो सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा वजन, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको मतलब कि बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा आप लोग पढ़ाइए कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा वजन की वजह से पीरियड मिस हो सकता है। अनहेल्दी 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 ना अनहेल्दी अनहेल्दी जो है अनहेल्दी फूड खाना, ठीक ना। एक और समस्या, इससे भी पीरियड मिस हो सकता है। और एक पीओसी होता है, इससे भी पीरियड मिस होता है। एक हार्मोनल असंतुलन होता है, हार्मोनल असंतुलन के असंतुलन के कारण भी होता है, पीरियड मिस होता है। और तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण भी पीरियड मिस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीरियड जो टाइम पे आ रहा है अगर नहीं आएगा तो महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी उसको है। इसका कारण ज़्यादा वजन भी हो सकता है, अनहेल्दी फूड खाना भी हो सकता है, पीओसी भी हो सकता है, हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है। कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिससे कि पीरियड मिस हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें कुछ और अब समस्याएं देखने को मिलती है। क्या समस्याएं मिलती है कि पीरियड के दौरान एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो पीरियड आता है उस समय एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात जो है एक्सरसाइज वाली, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करने वाली प्रक्रिया गलत है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि पीरियड के समय एक्सरसाइज करना चाहिए ना। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक ना। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जो कहता है कि नहीं करना चाहिए उसे पूछिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत है कि नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मैं आप लोगों को लाभ बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को, जिसको भी पीरियड है उसको दर्द में राहत मिलेगी,
दर्द में राहत राहत मिलती है, ठीक ना, दर्द में राहत मिलती है। एक एक बात और यहाँ से नोट कीजिए, क्या होता है कि जो शरीर में ऐंठन जो होता है, शरीर 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 में ऐंठन ना, शरीर में ऐंठन होता है, वह कम हो जाता है, ठीक ना, शरीर में ऐंठन कम होता है, शरीर में ऐंठन जो होता है कम होता है। ठीक, इतना तो समय हो गया। अब देखिए एक और समस्या क्या होती है कि क्या समस्याएं होती हैं, एक समस्याएं जो होती हैं कि पीरियड के दौरान बाल नहीं धोना चाहिए। एक समस्याएं देखने को मिलेगी कि लोग कहते हैं कि पीरियड के समय जो होता है, पीरियड्स क्या समस्याएं देखने को मिलती है कि पीरियड्स के समय थोड़ा हमारे हेड राइटिंग अगर दिक्कत लगे तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए। पीरियड्स के समय क्या होता है कि लोगों का कहना होता है कि बाल बाल नहीं नहीं धोना धोना चाहिए ना, चाहिए ऐसा लोगों का मानना है। कई जगह आप लोगों को सुनने में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो बताया जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। ठीक, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है, कोई भी कोई भी स्टडी, ठीक है, जो ये बात कहता है उसको बताइए कि कोई भी स्टडी में ये दावा ना, ये दावा नहीं करती, कोई भी स्टडी इसको ए कर दीजिए, कोई भी स्टडी ये दावा नहीं करती कि न करती कि पीरियड्स के समय पीरियड्स के समय या पीरियड्स के दौरान बाल बाल को नहीं धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। तो कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये दावा करती है कि पीरियड के समय बाल नहीं धोना चाहिए। आप जितना हो सके जितना हो सके उतना साफ सफाई रखिए ना, उतना उतना साफ उतना साफ सफाई सफाई रखिए, ठीक है, उतना साफ सफाई रखिए, बिल्कुल सही है, बाल धोना चाहिए, नहाना चाहिए। ठीक, अब देखिए कुछ समस्याएं आप लोगों को और देखने को मिलती हैं जो कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास तो बहुत लंबी हो गई, बहुत मैं इसी में थोड़ा सा काट काट के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कि देखने को आप लोगों को मिलता है। जैसे कि पीरियड्स के दौरान कभी आप लोगों को सुनने को मिलता है कि पीरियड्स के दौरान महिला प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ना, पीरियड्स, ठीक ना, इसको हटाइए, देखिए नोट कीजिए, पीरियड्स के दौरान न नहीं हो सकती प्रेगनेंसी, ये सुनने को आप लोगों को मिलता है। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पीरियड्स न पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि महिला जो बताता है कि पीरियड्स के दौरान नहीं हो सकती प्रेगनेंसी, तो पीरियड्स के दौरान महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक, प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक ना। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिए नोट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिखिए, क्योंकि पीरियड्स, ठीक ना, क्योंकि पीरियड्स साइकिल जो होती है, पीरियड्स साइकिल जो होती है कितनी होती है, 28 या किसी दिन किसी का 30 दिन का होता है ना, 30 दिनों 28 या 30 दिनों में रिपीट होती है, ठीक ना, रिपीट होती 30 दिनों में रिपीट होती है, ठीक ना। किसी महिला का पीरियड्स जो है साइकिल, ठीक ना, पीरियड्स साइकिल जो होती है छोटा होता है, ठीक ना, छोटा होता
छोटा होता है, ठीक ना। पीरियड साइकिल जो होता है छोटा होता है। अगर हमारी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं समझ में आ रही हो तो बोलता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। होता है वह कितने दिनों का होता है, वह 6 दिनों, 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद सेक्सुअली कर लीजिए, सेक्सुअली एक्टिव, एक्टिव ना, एक्टिव हो सकती है, सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ओव्यूलेशन क्या होगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो सकता है ना, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो सकता है। यही वजह है कि यही वजह, ठीक ना, यही वजह है कि स्पर्म जो है, स्पर्म पीरियड्स के बाद भी एक्टिव रह सकते हैं। स्पर्म पीरियड्स के बाद भी एक्टिव रह सकते हैं, ठीक ना, रह सकते हैं, ठीक ना, पीरियड्स के बाद भी एक्टिव रह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बताया जाता है कि पीरियड्स के दौरान नहीं हो सकती प्रेगनेंसी, तो पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि पीरियड साइकिल जो होता है 28 से 30 दिनों का होता है, ठीक ना, 30 दिनों में रिपीट होता है, ठीक ना। किसी महिला में पीरियड जो है साइकिल छोटा होता है, वह 6 दिनों के बाद सेक्सुअल एक्टिव हो सकती है। अगर होती है तो इसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो सकता है। यही वजह है कि स्पर्म पीरियड के बाद भी एक्टिव रहता है, यानी कि पीरियड चल रहा है उसके कुछ दिनों के बाद, 2 से दिनों के बाद, अगर जैसे ही कुछ दिनों के बाद या 1 दिनों के बाद या उसी समय थ्रू होता है सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, यानी संभोग क्रिया होती है, तो जो स्पर्म जाएगा वो 24 घंटे फ्लोपियन ट्यूब में रहेगा, 24 घंटे फ्लोपियन ट्यूब में रहेगा। जैसे ही महिला का पीरियड्स खत्म होगा तुरंत अंडा बनना शुरू हो जाएगा। तो 1 से 14 दिन आप लोगों को बताया हूँ कि 13 दिन तक अंडा बनता है, तो जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा कि ये 24 घंटे ये एक्टिव रहेगा स्पर्म, तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक ना, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक ना। चलिए अब यहीं पे आप लोगों को क्लास में समाप्त करता हूँ। क्लास में आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँ तो मैं पूछ लूँ क्या, कुछ क्लास में आप लोगों से पूछ लूँ, बताइए जल्दी से, कुछ क्लास में आप लोगों से पूछ लूँ, बताइए। हमको तो चाह रहा है कि कुछ पूछ लूँ आप लोगों से। आप लोग बता दीजिए कि यहीं से बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि मेरा क्लास कौन देखा है। क्वेश्चन एक नोट कीजिए, बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको जो क्वेश्चन को बताएगा मैं जान जाऊंगा कि वो मेरे क्लास को पूरा देखा है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। गर्भावस्था का एक क्वेश्चन यहाँ से और 2 नोट कीजिए। गर्भावस्था का जीवन, गर्भावस्था का पूर्ण रूप से होना, पूर्ण रूप से होना कितने दिनों का होता है, दिन में बताना है, कितने दिन का होता है ना, कितने दिन का होता है। इसको 2 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि एक विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, एक दूसरा है गर्भावस्था का पूर्ण रूप से
होना कितने दिन का होता है? इसको 2 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी क्लास को किसने देखा है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। क्लास कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होगा मुझसे कमेंट करके पूछिएगा कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। बस इतना ही आप लोगों से कहना था, ठीक। क्लास को समाप्त किया जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।